तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जीजी टेबल पर पड़ा हुआ सारा खाना ही उड़ा देता है और अगले सीन के अंदर सभी लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के साथ ही जीजी को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगते हैं और नॉर्मल होने के साथ ही जीजी सभी लोगों से माफी मांगने लगता है, जिसके चलते आयरा जीजी का मजाक बनाने लगती है और सैको कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये जीजी के लिए काफी ज्यादा हार्ड है। और अचानक से उस जगह पर एक बैंड पहुंच जाता है जो कि गाना गाने लगता है और वो सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और सैको उन लोगों से कहने लगती है कि अगर तुम सिर्फ यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। और उन लोगों के जाने के बाद ही मोमो पूछने लगती है कि आखिर ये हया से परफॉर्मर कब आने वाले हैं और सैको उनसे कहने लगती है कि वो लोग जल्दी आने वाले हैं और उनके आने के साथ ही हम लोग एक्सोर्सिज्म को शुरू कर देंगे। और तभी ये लोग बात करने लगते हैं कि इन्हें एक अच्छे फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी और इसी चीज के बीच आयरा और मोमो फिर से लड़ने लगते हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है कि आखिर फॉर्मेशन को प्लान कौन करेगा। और तभी हम लोगों को मालूम चलता है कि वो बैंड बाजे वाले वहाँ पर फिर से पहुँच जाते हैं और वो लोग इन लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या ये सैको का घर है और सैको कहने लगती है कि घर है तो तुम क्या कर लोगे। और वो लोग सैको से कहने लगते हैं कि हम आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने आए हैं, हम लोग ये आया से परफॉर्मर्स। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं और अब यहाँ पर एक्सोर्सिज्म की सारी तैयारी शुरू हो चुकी थी और वो जो परफॉर्मर थे वो एक अजीब सा रॉक एंड रोल म्यूजिक बजाने लगते हैं और उनके उस गाने को सुनने के साथ ही ये सभी लोग उसके मजे लेने लगते हैं। और तभी जीजी के अंदर भी वो ईवल आई रोने लगती है। जीजी के अंदर से ईवल आई की स्पिरिट एक्सट्रैक्ट हो रही थी और इसी वजह से वो दर्द से काफी ज्यादा तड़पने लगता है, जिस वजह से सैको मोमो से कहने लगती है कि तुम अपनी साइकिक पावर की मदद से इसे पकड़ लो और मोमो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। लेकिन जीजी अब चीखते हुए कहने लगता है कि प्लीज ईवल आई को मुझसे अलग मत करो, अगर तुमने उसे मेरी बॉडी से निकाला तो वो मर जाएगा और मैंने उसके साथ वादा किया है कि मैं उसके साथ खेलूंगा। वो हर समय से एक ऐसा इंसान चाहता था जो कि उसके साथ खेले। वो काफी लंबे समय से अकेला था और उसका सपना था कि कोई आएगा और उसके साथ खेलेगा और जब उसे लगा कि वो आजाद हो चुका है तभी उसे मार दिया गया। और ये बात अब जीजी रोते हुए कह रहा था और जीजी फिर से सभी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो लोग ईवल आई को ना मारे और तभी सैको एक फायर एक्सटिंग्विशर जीजी के ऊपर ही चला देती है और अब इस चीज का मतलब ये था कि ईवल आई कभी भी नहीं मरने वाला। और तभी सैको कहने लगती कि ईवल आई तुम्हारा मेरे घर के अंदर स्वागत है और सैको के मुंह से ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान काफी ज्यादा चौंक उठता है और तभी सैको उन परफॉर्मर से भी माफी मांगने लगती है, जिसके चलते वो उन्हें यहाँ से जाने को कहने लगती है। और तभी मोमो सैको से पूछने लगती है कि क्या आप ईवल आई को घर में रखने को तैयार भी हो। और तभी सैको बताने लगती कि जीजी की इच्छा मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और वैसे भी जीजी हमसे काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहा है और इसीलिए हम उसकी रिक्वेस्ट को इस तरह से नहीं टाल सकते। और तभी मोमो कहने लगती कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जीजी का हर समय ख्याल रखना होगा, लेकिन हम लोग 24 घंटे तक उसके ऊपर नजर नहीं रख सकते क्योंकि हमारा टाइम तो काफी ज्यादा प्रीशियस है। और तभी ओकारुन कहने लगता है कि अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लूंगा कि मैं उसके ऊपर नजर रख सकूं। और तभी आयरा ओकारुन से कहने लगती कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें उसके ऊपर 24 घंटे तक नजर रखनी होगी और इसका मतलब ये है कि तुम जीजी की वजह से कभी सो भी नहीं पाओगे। और तभी ओकारुन कहने लगता है कि जीजी हमारा दोस्त है। और तभी मोमो ओकारुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगती कि मैं भी ये काम कर लूंगी और मोमो का हाथ अपने कंधे पर फील करने के साथ ही ओकारू काफी ज्यादा शर्माने लगता है और ये चीज अब आयरा को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, जिस वजह से वो मोमो से लड़ने लगती है और अचानक से उस जगह पर बारिश शुरू हो जाती है और तभी जीजी ईवल आई के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी ईवल आई ओकारुन के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मार देता है। और अगले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जीजी सैको से माफी मांग रहा था और घर पहुंचने के साथ ही सैको जीजी को एक रिचुअल के बारे में बताने लगती है और उसे वो रिचुअल अपने सर पर हाथ रख कर करना होगा और इसको करने की वजह से ईवल आई शायद उसके कंट्रोल में आ सकता है। और तब हम लोग देख पाते हैं कि ओकारुन जीजी की रात भर मदद कर रहा था और अगले दिन सुबह ये सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जिसके चलते आयरा ओकारुन और मोमो अपने स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं और स्कूल जाकर मोमो अपने दोस्तों से बात करने लगती कि उसे एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश है और सभी लोग इस बारे में बात करने लगते कि आखिर उसे ये जॉब कहाँ पर मिलेगी। और फाइनली ये लोग मोमो के लिए एक जॉब ढूंढ भी लेते हैं, जिसके बारे में हमें आगे मालूम चलेगा। और तभी मोमो के फ्रेंड्स ओकारुन के पास जाने के साथ ही उससे बताने लगते हैं कि मोमो को एक जॉब मिली है, तो क्या तुम उसके बिना भी स्कूल से घर चले जाओगे। और ओकारुन उन्हें बताने लगता है कि वो मोमो के बिना भी घर चला जाएगा। लेकिन अगले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि मोमो के दोस्त ओकारुन को उठाकर मोमो की जॉब पर लेकर जा रहे थे और तब हमें मालूम चलता है कि मोमो ने एक वेट्रेस की जॉब ढूंढी है और रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचने के साथ ही ओकारुन अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन वो लोग अब ओकारुन की बात ही नहीं सुनते और उसे अंदर ले जाने लगते हैं।
और जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मोमो अपनी कलीग के साथ खड़ी हुई थी और मोमो ने एक पूरी फैंसी वेट्रेस वाली ड्रेस पहनी हुई थी और मोमो ओकारू को अंदर आते देख काफी ज्यादा शर्माने लगती है और दूसरी तरफ ओकारू की तो हालत ही खराब हो चुकी थी और मोमो को तो अब यहाँ पर इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो ओकारू को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाती और ओकारू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मोमो से क्या कहे। और तभी मोमो के दोस्त दूसरी वेट्रेस से कहने लगते कि हम यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हैं, लेकिन मोमो अब अपने दोस्तों से बात ही नहीं कर रही थी, जिस वजह से मोमो के दोस्त उसकी कंप्लेन उसकी कलीग से कर देते हैं और मोमो की कलीग उससे कहने लगती कि मैं साया से आपको अपनी आवाज में जरा सी जान लानी होगी। और तभी मोमो शर्माते हुए कहने लगती कि हमारी एस्टेब्लिश के अंदर आपका स्वागत है बेवकूफ लोगों। लेकिन तभी उसकी कलीग उससे कहने लगती कि आप हमारे कस्टमर से इस तरह से बात नहीं कर सकते, बल्कि आपको इनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। और मोमो इन तीनों को खाना सर्व करने लगती है और मोमो की दोनों फ्रेंड्स भी उसके काफी ज्यादा मजे ले रही थी। और अब मोमो इन लोगों को मोए मोए बीम के बारे में बताने लगती है और ये एक तरह का डांस था जिसकी मदद से ये लोग खाने को और भी अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते। और तभी ये सब अपने हार्ट के सामने एक दिल बनाने के साथ ही मोए मोए करने लगते हैं, जिसमें मोमो और ओकारू को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था और मोमो की पूरी खिंचाई करने के साथ ही उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ओकारू उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहता है और मोमो के दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम हम लोगों के साथ नहीं आ रहे, लेकिन ओकारू कहने लगते हैं कि मैं तो इसी जगह पर मोमो का इंतजार करने वाला हूँ। और तभी मोमो की फ्रेंड्स हंसते हुए कहने लगती कि तो चलो मजे करना। और तभी मोमो ओकारू से कहने लगती कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि घर पर शायद जीजी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन ओकारू मोमो से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो अचानक से उसके वर्क प्लेस पर आ गया था और मोमो भी ओकारू से कहने लगती कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब से तुम यहाँ पर मत आना, जिसके चलते ओकारू मोमो से पूछने लगते हैं कि आखिर वो इस जगह पर कब तक काम करने वाली है और मोमो उसे बताने लगती कि रात की 10 बजे तक। और ओकारू उससे कहने लगता है कि तो चलो मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मोमो उससे कहने लगती कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन ओकारू कहने लगता है कि एक लड़की के लिए रात में घर आना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन मोमो कहने लगती कि मैं काफी ज्यादा टफ हूँ और इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और इस सब के बाद ओकारू भी वहाँ से चला जाता है, जिसके चलते हम लोग देखते कि मोमो रात के 10 बजे तक अपना काम पूरी तरह से कर लेती है, लेकिन उसके बाहर निकलने के साथ ही उसके सामने आ जाता है ओकारू और एक दूसरे को देखने के साथ ही ये दोनों काफी अजीब तरह से शर्माने लगते हैं। और तब मोमो कहने लगती कि आखिर तुम घर क्यों नहीं गए और ओकारू कहने लगता है कि मैं इतना भी ज्यादा बुरा नहीं हूँ कि एक लड़की को रात में अकेला छोड़ दूं, जिसके चलते ये दोनों ही हाथ पकड़कर एक साथ घर पर जाने लगते हैं। और अगले सीन के अंदर हमें जीजी दिखाया जाता है जो कि अच्छे से ध्यान लगा रहा था और तभी मांजीरो उसका ध्यान तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं टूटता। और तभी मांजीरो सैको से कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, मैं तो इसे हिला भी नहीं पाया। और तभी सैको मांजीरो से कहने लगती है कि तुम्हें पानी गर्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग जीजी के ऊपर सोया सॉस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और उनके मुंह से ये बात सुनने के साथ ही जीजी भी जरा सा घबराने लगता है और तभी सैको जीजी के ऊपर सोया सॉस की एक बूंद गिरा देती है और अब ईवल आई भी जीजी को पजेस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जीजी के अपने मन पर काबू कर लेने के साथ ही वो उसे पजेस नहीं कर पाता। और भाई लोग, अगर तुम्हें लग रहा है कि जीजी के साथ सब कुछ सही हो चुका है तो तुम लोग काफी ज्यादा गलत सोच रहे हो। अगले ही सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि ओकारू और मोमो भी घर पर पहुंच चुके थे और मोमो को अपने सामने देखने के साथ ही जीजी उसके सामने उल्टी सीधी हरकतें करते हुए भागने लगता है, लेकिन भागते समय वो आयरा से टकरा जाता है जिसके पास में पानी पड़ा हुआ था और टकराने के साथ ही पानी की कुछ बूंदें जीजी के ऊपर पड़ जाती है और ये चीज देखते हुए सभी लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने लगते हैं, लेकिन इस सबसे पहले वो लोग कुछ कर पाते जीजी ईवल आई के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस बार जीजी की सील के अंदर सैको भी फंस चुकी थी। सैको भी अब अपने तालिस्मान की मदद से उसकी सील तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सैको का तालिस्मान जीजी की ताकत के सामने कुछ काम ही नहीं कर रहा था, जिसके चलते अब जीजी वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को काफी बुरी तरह से मारने लगता है और आखिर में उसके हाथ में मोमो लग जाती है और अब वो मोमो को काफी बुरी तरह से मारने वाला था और ये चीज देखते हुए ओकारू भी उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। और तभी हम लोग देखते कि ईवल आई ने मोमो के कपड़े भी फाड़ दिए थे, लेकिन तभी मोमो उसे अपने साइकिक पावर की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है और वो सभी लोग अब जीजी को कंट्रोल में लाने के काफी ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन फिर भी जीजी ने मोमो का गला पकड़ा ही हुआ था। और इसी चीज के चलते डेंडेडन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6 भी यहीं पर खत्म होता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप हमें दूसरी तरह से भी मदद कर सकते हैं। और आखिर में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।